नमस्कार, मैं एकता जता खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अयोध्या में। तो आइए हम जानते हैं अयोध्या की जनता से कि अब जो है वो दिन काफी निकट आ गई है जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि वो कितनी उत्साहित है इस चीज को लेकर। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? अयोध्या से हूँ। अयोध्या से ही हैं? जी जी। तो अयोध्या का माहौल इस वक्त कैसा है? बहुत बढ़िया, एकदम पूरा सज गई है अयोध्या। पूरा सज गई जी है जी, अयोध्या? एकदम दुल्हन की तरह सज गई है और राम जी आ रहे हैं। राम जी आ रहे हैं? एकदम राम जी आ रहे हैं, उनका अब जो है उल्टी बेसब्री गिनती- से इंतजार है सबको, पूरे देश को इंतजार है। पूरे देश को इंतजार जी, है। 22 जनवरी का इंतजार था और पूरा होने जा रहा है। हम लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है। सर, उल्टी गिनती गिनते गिनते जो है अब बस मात्र जो है वो जी, एक दिन घंटों रह का। गया है। जी, घंटों का इंतजार घंटों की रहेगा। बात रह गई जी। है अब। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? कितनी उत्साहित है जनता इसको जी, लेकर? बहुत उत्साहित है, एकदम मोस्ट अवेटेड है। और राम जी हमारे आ रहे हैं। हम सब पूरे अयोध्या में घूम घूम के टहल के हर एक मंदिरों को निहार रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। जी। और यहाँ पे जो है इस वक्त बाहर से काफी लोग आए हुए हैं, काफी जी। मात्रा में भीड़ है। अयोध्या की जो रौनक है वो कुछ अलग ही देखने लायक है। इसमें शंकराचार्य का मौजूद ना होना कहाँ तक सही है ये? जी, शंकराचार्य जी भी अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। उनका कुछ स्टेटमेंट मैंने भी सुना तो मुझे लगा कि उनका अप्रूवल है, लेकिन कुछ बातों को लेकर के उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। तो ये तो अपनी उनकी सोच है और वो सही सोचते हैं, ऐसा नहीं है, बुरा नहीं है कहीं से भी। जो भी है सही है कुल मिला के। जी। सर, आप बताना चाहेंगे? सर कहाँ से आए हैं सर? मैं दिल्ली से बाय स्कूटर आया हूँ। इसका नाम अश्मे घोड़ा मोदी जोगी जी ने अयोध्या से छोड़ा, वहाँ खड़ा है। जी बताएं। सर, मैं ये कहना चाहूंगी सर, अभी जो है 22 जनवरी का जो दिन है वो काफी नजदीक आ चुका है। ठीक है। Yes, yes. तो सर, इसको लेकर जो है लोगों में कितना उत्साह है? पूरे भारतवर्ष में हर्ष उल्लास के साथ बहुत जोरों शोरों से लोग इसको मना रहे हैं। छतों पे लाइटें लगा रहे हैं, दिए जला रहे हैं, आतिशबाजियां छोड़ने का प्रोग्राम है। मतलब पूरे जैसे हम दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं उससे बढ़ चढ़ के इस बारी रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सब लोग शामिल हो रहे हैं। तो सर, इस रौनक में जो है शंकराचार्य की मौजूदगी नहीं होने के कारण कुछ फर्क दिख रहा है या नहीं? जी देखिए, उनकी नाराजगी बनती है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कुछ मंदिर के जो हिस्से बनने हैं नहीं बन पाए हैं, उन्होंने उसके ऊपर नाराजगी जताई है। वो मोदी जी से नाराज नहीं है, मगर वो आएंगे जरूर। हमारा दिल ये कहता है वो मान जाएंगे आखिरी समय तक। सर, अभी देखा जाए तो मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं हुआ है, तो इतनी जल्दी क्या थी प्राण प्रतिष्ठा की? बेसिकली क्या है, जो शुभ मुहूर्त होता है, जो घड़ी होती है, उस मुहूर्त में ही जैसे जन्म होना होता है किसी का, तो वो जन्म की तिथि शास्त्रों के अनुसार निकाली जाती है। तो उसी हिसाब से जो 22 तारीख डिसाइड हुई है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वो उसी हिसाब से हो रहा है। लेकिन शंकराचार्य तो ये कह रहे हैं कि अभी जो है आदि मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा किया जाए तो वो अशुभ माना जाता है। नहीं, ये तो बात बनाने के लिए, इशू बनाने के लिए कुछ ना कुछ कह रहे हैं, मगर शंकराचार्य जी भी हमारे मानेंगे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं के शंकराचार्य 22 तारीख तक आ जाएंगे। 22 तारीख तक आ जाएंगे? आ जाएंगे सर, ये आप श्योर हैं? श्योर है। मैं महामंडलेश्वर होकर बाबा वृंदावन शमशान घाट का वासी हूँ। मैं बोलता हूँ आएंगे जरूर वो। और सर, मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्या ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा दिख रहा है? नहीं, पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। मैंने वही बात बोली ना, मैं पॉलिटिकल, जैसे हमारी समाजवादी पार्टी है और बहुत सारी पार्टीज हैं, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, बट कहने का मेन मकसद है कि लोग बनाते हैं इशू, छोटी सी बात का भी इशू बन जाता है। और बताएं। और सर, कई अपोजिशन पार्टी आने से मना कर रही है और इस तरह का विवादित बयान भी लगातार दे रही है। देखिए, वो इसलिए कर रही हैं कि वो आज भी वो चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में हमें अनदर जातियों का वोट हमें मिले, जैसे हमारे मुसलमान भाइयों का। तो इसलिए वो चाहना है कि हम लोग इधर ना जाएं खुल के, जिससे हमारे वो वोट भी कट जाएं, क्योंकि यादवों के वोट तो आधे कट गए हैं। सर, 2024 में इसका कोई असर देखने को मिलेगा या नहीं चुनाव में? 2024 में दोबारा मोदी जी आ रहे हैं, बस ये तो आप ध्यान रखिएगा। दोबारा मोदी? बीजेपी दोबारा आएगी, चिंता मत। बीजेपी दोबारा आएगी? हाँ, केंद्र में। तो क्या धारा 370 और राम मंदिर को लेकर जो है वोट बैंक में कुछ बढ़ोतरी देखने में मिलेगी हमें? वो तो हो गई, बढ़ोतरी पहले हो चुकी है। ये राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इसमें देखिएगा 400 सीट से अब आएंगी, चिंता मत कीजिए। 400 सीट से अब आएंगी? बिल्कुल, मतलब अब की बार 400 पार? 400 पार। धन्यवाद मोदी सर, सरकार धन्यवाद। 400 पार। जय सिया राम। जैसा कि आप देख सकते हैं लोगों में जो है वो उत्साह का माहौल किस प्रकार है, आप ये देख सकते हैं। मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो आगे
जाओगे। मैम अभी हम देख रहे थे, आप अभी गा रही थी और काफी अच्छा आपका ग्रुप गा रहा है। मैम कहाँ से आई हैं आप? हम राजस्थान सीकर से आए हैं। राजस्थान से आई है। हाँ। मैम राजस्थान से इतनी दूर, मैम ये इसके पीछे जो श्रेय है वो आप किसे देना चाहेंगे? श्रेय रामलला को ही है। श्री रामलला को। रामलला जब चाहते हैं तब आ गए। अब वो उसना किसी के थ्रू कुछ, भगवान खुद तो आते नहीं है, किसी के थ्रू कुछ करवाते हैं। तो उनके रामानंद जी के अंदर आ गए, तो उन्होंने कोर्ट में दे दिया बयान, और फिर योगी जी मोदी जी आ गए साथ में। तो मैम इसका श्रेय जो है वो बीजेपी लेते हुए क्यों दिख रही है? अब तो काम उन्होंने खड़े होकर करा है, इसलिए वो बीजेपी ले रही है। बीजेपी ने कहा- उन्होंने ही ले रहे हैं। बिल्कुल तो सर इसका श्रेय बीजेपी लेगी? बिल्कुल बीजेपी ले नहीं रही है, उन्होंने मेहनत की है, काम किया है। अयोध्या में देखो स्वर्ग से ज्यादा सुंदर है आज। अयोध्या ऐसी थोड़ी थी। तो सर अयोध्या में सिर्फ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इस तरह से धर्म में आना कहाँ नहीं, तक? धर्म में क्या है, बिल्कुल जिसकी सरकार है वो लाते। कल उनकी कांग्रेस की थी, वो कुछ करते और आगे कर लेना कोई। अभी कसरा माती तो बाकी बता रहे हैं। योगी जी ने स्वर्ग बना दिया। क्या बना दिया? रामराज आ गया। रामराज। रामराज है योगी जो मोदी जी का, ये रामराज है। ये तो स्वर्ग बना दिया, दुनिया को दिखा दिया। और क्या देखना है? सर क्या स्वर्ग महसूस ये हो रहा है? स्वर्ग क्या, भगवान का घर बना दिया, इससे तो और क्या उनसे काम है। स्वर्ग बन गया ये। स्वर्ग बन गया। हाँ, मोदी योगी ने बना अभी दिया। तो मंदिर पूर्ण रूप से जो रामराज तैयार बन गया, रामराज दोबारा आ गया। अभी तो मंदिर पूर्ण रूप से तैयार ही नहीं हो गया है किस्म का, गया। हो गया। भगवान के दर्शन करने हो गया, शुरू हो गए। और क्या कहें? शंकराचार्य को ना बुलाकर मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। उनका जो उन्होंने काम किया कर ही नहीं सका, ना हो सका। जो उन्होंने किया वो नहीं कर वो तो आप ये कहना चाह रहे हैं शंकराचार्य को नहीं बुला के मोदी जी जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हमें हैं वो किसी सही है? से उनसे शंकराचार्य किसी का कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये जानते हैं जो भगवान का घर जिसने बनाया, हम तो उसको भगवान ना मानते हैं। सबसे बड़ा भगवान उसी को शोभा दिया। उसे भगवान उसकी इतनी आजू करे, उसकी इतने अपने चरणों में रखे, उनको मनोकामना पूरी करे। हम तो यही कह गए, वो हमारे लिए उन्होंने स्वर्ग बना दिया बस। स्वर्ग बना इसके ऊपर कोई चीज नहीं है। किसी भगवान हटा करके त्रेता युग को ला दिए हैं। कलयुग को हटा करके त्रेता युग ला दिए और सब इच्छुक हैं उनको लाने के लिए। जितना हिंदुस्तान के हिंदू हैं और मुसलमान भी चाहते हैं कुछ कि यहाँ पर रामराज हो और त्रेता युग का आगमन हो, त्रेता युग यहाँ पर आए। जिस तरह से राम राज करते थे उस तरह का राज यहाँ चले। तो यहाँ पे लग रहा है आपको रामराज अब आ पाएगा? यहाँ पे आएगा, निश्चित आएगा। आकांक्षा कहाँ से आई है? अयोध्या की ही है। अयोध्या के? जी। तो अयोध्या में इस वक्त कैसा रौनक है, माहौल कैसा है अयोध्या का? जैसा कि आप लोग देख ही रही है कितना ज्यादा यहाँ, मतलब ऐसा जैसे लग रहा है कि कोई त्योहार आया हो। इस तरह का माहौल है, पूरा राम राज फिर से आ गया है। रामराज फिर से आ गया है। जी। तो इसका जो श्रेय है वो आप किसे देंगे? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्हीं के आने से ही इतना ये सब संभव हो पाया है आज। उनके आने से संभव हो पाया, लेकिन ऑर्डर जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो फिर क्रेडिट मोदी जी क्यों ले रहे हैं? मोदी जी, अगर मोदी जी ना आते तो शायद ये संभव ही ना होता। लेकिन मोदी जी तो 9 साल से हैं। 9 साल से हैं, बट वो ऐसे पहले भी प्रयास वो पहले करते और वो पहले आए भी हुए थे अयोध्या। उन्होंने ये ठाना था कि वो एक दिन मंदिर बना के रहेंगे। मतलब इसका जो श्रेय है वो आप मोदी जी और योगी जी को दें? जी बिल्कुल देना चाहेंगे। क्या मतलब आप ये बात मान रही हैं कि बीजेपी जो है राम मंदिर के नाम पे लाइमलाइट बटोर रही है? जी जी। लाइमलाइट बटोर रही है? नहीं नहीं बटोर रही है। ऐसा नहीं है। तो 2024 में क्या लग रहा है, वोट बैंक में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी बीजेपी? हाँ बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। जी। तो क्या लग रहा है, एक बार और बीजेपी आएगी क्या? एक बार फिर से मोदी सरकार, बार बार आएगी मोदी सरकार। बार बार आएगी जी। मोदी सरकार। मैम आप कहाँ से आई हैं? अयोध्या से ही। अयोध्या से ही है। हाँ। मैम इसका क्रेडिट जो श्रेय है, आज इतने लोग आए हैं बाहर से, तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? अब हमारा 550 साल का तपस्या था और हम सबकी आस्था थी और सरकार का सहयोग था, इस वजह से ये संभव हो पाया है। मतलब ये जो श्रेय है वो आप सरकार को देना चाहिए? हाँ, सबकी आस्था और सरकार का सहयोग रहा। 550 साल का ये हम लोग का जो संकल्प था वो आज पूरा हुआ, इसलिए तो योगी जी को धन्यवाद देंगे ही और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं अयोध्या का जो माहौल है बिल्कुल राममय हो चुका है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।